देखिए, हम लोग तो कई वर्षों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इस संस्था की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिसने एक बार यहाँ आकर के मुरली सुन ली और उसने अगर पालन कर लिया तो मैं नहीं समझता कि उसको किसी भी प्रकार का डिप्रेशन होगा, किसी भी प्रकार की सांसारिक चीज़ों की जो भी तकलीफ़ें हैं उसको अनुभव करने में उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ होगी। यहाँ आने से आत्मबल इतना बढ़ जाता है, हम ईश्वर से इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि वो कितनी भी भौगोलिक तकलीफ़ें हों वो हमको प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए, जीवन में तकलीफ़ें तो आएंगी। अगर संसार में हमने जन्म लिया है, हमारे गुरु महात्माओं ने जन्म लिया है, हमारे प्रभुओं ने जन्म लिया है, तो तकलीफ़ें तो उनको आई हैं, लेकिन खासियत ये है कि हम उन तकलीफ़ों को किस तरीके से बर्दाश्त करते हैं। तो इस संस्था की ये तो खासियत है कि एक बार जो यहाँ आकर के मुरली सुन लेता है, इस संस्था से जुड़ लेता है, उसकी ज़िंदगी की राह बहुत आसान हो जाती है। और सिंधी सम्मेलन पे कुछ कह दीजिए। देखिए, आज का जो सिंधी समाज का जो सम्मेलन हुआ है, यह तो निश्चित रूप से ये बात है कि हमारा समाज जो है, जब वो विस्थापित होकर के, हमारा समाज जब अविभाजित भारत से विस्थापित होकर के यहाँ पे आया था, तब बहुत तकलीफ़ें थी। और मैं आपको बताऊं, मैं एक पेशे से अभी लेखक हूं और अभी मेरी जो सेकंड बुक आ रही है मास्टर ऑफ एवरीथिंग WD, उसमें मैंने सिंधी विभाजन की जो त्रासदी है, जो हिंदू विभाजन हुआ था, किस तरीके की तकलीफ़ें ले करके हम लोग यहाँ पे आए थे, उसको मैंने रेखांकित किया है। और वो कोई इस तरीके की मैंने कहानी नहीं लिखी है कि जिस तरीके की आजकल की फिल्में आ रही हैं, एक सच्ची घटना को लेकर के मैंने लिखा है। सिंधी समाज ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज सिंधी समाज जहाँ भी है उस राज्य में इस तरीके से रंग बस गया है कि उसको देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे राज्य का व्यक्ति नहीं है। हमारा सिंधी समाज की ये तो एक खासियत है। आज दीदी ने भी कहा कि 30% बिजनेस में हम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि दीदी ने ये भी कहा कि जब हम यहाँ माइग्रेशन होकर के आए थे तो हमको भाषा नहीं आती थी, इसीलिए हम लोगों को कहा गया कि पहले आप हिंदी सीखो, लोगों से बात कैसे करोगे। तो जो व्यक्ति अपनी भाषा भूल जाए, जो अपना वतन छोड़ करके आए और संघर्ष करके आज अगर वो 30% हमारे इस देश में बिज़नेस में अपना हक रखा है और धार्मिक आयोजन में सभी जगह इस तरीके से जुट रहा है, तो निश्चित रूप से सिंधी समाज इसके लिए बधाई का पात्र तो है।